क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चांद को हम बचपन से रात के आसमान में चमकते देखते हैं, उसी चांद की जमीन पर भारत का झंडा लहराया गया है। जी हाँ, चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी सुनहरा इतिहास लिख रहा है। आज हम जानेंगे आखिर चांद तक पहुंचना कैसे संभव हुआ, क्या वहां इंसानों का जीवन कभी संभव हो सकता है, और क्यों पूरी दुनिया चांद पर रिसर्च करने के पीछे लगी हुई है। 23 अगस्त 2023 को भारत का सपना साकार हुआ। इसरो ने विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। यह जगह अब तक किसी भी देश के लिए नो-गो जोन थी, क्योंकि यहाँ की सतह खतरनाक और अनजान थी। भारत बना पहला देश जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की। दुनिया ने भारत की तारीफ की, क्योंकि यह मिशन अमेरिका, रूस और चीन जैसे स्पेस पावर के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा। रॉकेट लॉन्च सबसे पहले GSLV मार्क 3 जैसे शक्तिशाली रॉकेट से अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है। फिर धीरे धीरे अर्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर से स्पेसक्राफ्ट को ऊंचाई दी जाती है। ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन के जरिए उसे चांद की ओर धकेला जाता है। चांद की कक्षा में पहुंचकर ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग किया जाता है ताकि सही गति और दिशा मिले। आखिरकार लैंडिंग सीक्वेंस में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से यान को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतारा जाता है। इसे स्पेस नेविगेशन और ग्रेविटी असिस्ट तकनीक कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी, चांद पर वायुमंडल बहुत पतला है, सांस लेना असंभव है। पानी की खोज, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-3 ने संकेत दिए कि चांद की मिट्टी और ध्रुवीय इलाकों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। तापमान दिन में +127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस, यानी बेहद खतरनाक वातावरण। रेडिएशन, धरती जैसा वातावरण न होने से सूर्य और अंतरिक्ष विकिरण से बचाव मुश्किल। फिलहाल जीवन संभव नहीं, लेकिन भविष्य में मून बेस बनाने के लिए यह रिसर्च जरूरी है। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर और कई खनिजों की खोज की। इससे पता चलता है कि चांद पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाना और खनिजों से संसाधन निकालना संभव हो सकता है। वैज्ञानिक भविष्य में चांद को फ्यूल स्टेशन और स्पेस माइनिंग हब बनाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम और भारत की गगनयान जैसी योजनाएं चांद को मानव बस्ती बनाने का रास्ता खोल रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 30 से 40 सालों में इंसान लूनर बेस बना सकते हैं। वहां डोम्स बनाकर कृत्रिम ऑक्सीजन और तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। पानी बर्फ को पिघलाकर पीने और ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल होगा। सोलर पैनल्स से ऊर्जा पैदा की जाएगी। अगर यह सफल हुआ तो चांद से मार्स मिशन भी आसान होगा। चंद्रयान-3 सिर्फ शुरुआत है। इसरो अब चंद्रयान-4 और मानव मिशन की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की सैर करेंगे। भारत भविष्य में चांद पर रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना में जुड़ सकता है। दोस्तों, कभी सोचा था कि जिस चांद को देखकर हम कविताएं लिखते थे, वहीं अब हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला बना रहे हैं। भारत ने दिखा दिया कि सपनों को सच करने के लिए बजट नहीं, बल्कि जज्बा चाहिए। चंद्रयान-3 ने हमें यह भरोसा दिया है कि आने वाला कल चांद और मंगल पर इंसान की मौजूदगी का होगा। और हो सकता है अगली बार जब आप आसमान में चांद देखें तो सोचिएगा, वहाँ कहीं भारतीय वैज्ञानिकों की छाप जरूर होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वो बातें जो किताबों में नहीं मिलती। यूनिक ब्लॉगर।